नाज़रीन, इमरान खान को जिस जज ने सज़ा सुनाई, कह रहे हैं कि वो एक मुतनाज़ा शख्सियत है, इसके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी भी थी। वो कौन सी इंक्वायरी थी? और पहले ये कहा जा रहा था कि इमरान खान का फ़ैसला कोई और जज सुनाएगा, लेकिन फिर उसके बाद इसी जज से क्यों सुनवाया गया, ये बहुत अहम खबर है जो हम आपके साथ हक़ाइक़ के साथ आपके साथ आज शेयर करेंगे। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि आर्मी में जनरल आसिम मुनीर साहब आहिस्ता आहिस्ता अपनी वक़्त कम हो रही है उनकी, और कुछ ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कर रहे हैं, बड़े ओहदों पे उनको तैनात कर रहे हैं। इस बात में किस हद तक हकीकत है या फिर ये भी कोई अफसाना है, ये सब कुछ और बहुत कुछ हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान साहब को तो जो केस है अलकादर ट्रस्ट वाला, उसमें 14 साल बुशरा बीबी को 7 साल 10 लाख रुपए इमरान खान साहब को जुर्माना और 5 लाख रुपया बुशरा बीबी को जुर्माना। नाज़रीन, ये जो केसेस हैं ये कंट्रोवर्शियल हैं, ये पाकिस्तान का आइन कानून ये डिसाइड करेगा। इमरान खान हायर कोर्ट में अपील करेंगे और बरी हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, आपको साथ ही साथ हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम हक़ाइक़ से पर्दा उठाते रहें और आपको कई फासिकीन के मकरूह चेहरे वो दिखाते रहें। अच्छा, अब मैं आपके सामने ये एक ट्वीट रखूंगा, ज़रा आपने इस ट्वीट को गौर से देखें। ये आदिल राजा का ट्वीट है जो इसने 9 जनवरी वाले दिन किया था, और इसने ये इस ट्वीट में सिकंदर बशीर नामी ये एक वकील हैं, उसकी इसने तस्वीर शेयर की थी और इसने इस ट्वीट में लिखा था कि सिकंदर बशीर को कंपनी ने मुबैना तौर पर अलकादिर केस में गैर कानूनी सियासी फैसला लिखने के लिए भर्ती किया है और इमरान खान को 10 से 14 साल की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। सिकंदर बशीर, इसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं निकला। और आज जो एक और जज नासिर जावेद राना हैं, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया और आज आदिल राजा ने अपनी 9 जनवरी वाले उस ट्वीट को खुद ही गलत करते हुए, इसको पता था ना कि हम इसको पकड़ लेंगे और इससे पहले कि हम इसको ये बताएं कि तुमसे ये गलती होगी, इसने खुद ही एतराफ़ कर लिया। इसने एक और ट्वीट किया। अब इसने अस्करी जज नासिर जावेद राना की तस्वीर लगाई और कहा, इस हरामखोर जज को सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में गलत फैसला सुनाने पर अज खुद नोटिस लेते हुए नाअहल किया था, मगर इसके बावजूद इसे वापस जज लगा दिया गया और इससे इमरान खान के खिलाफ लिखा लिखाया फैसला सुनवाया गया। वाज़ेह तौर पर पाकिस्तानी अदलिया अब बस ISI का एक सब सेक्शन बनकर रह गई है। नाज़रीन, ये जो आदिल राजा है इसकी झूठों की दुकान अब फारिग हो गई है, स्टोरियाँ इसके पास ख़त्म हो गई हैं, कहानियाँ। अब ये जो भी खबर देता है वो झूठ साबित होती है और हम उसको हक़ाइक़ के जरिए साबित कर देते हैं। अब इसने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया और कहा कि ये जो सिकंदर बशीर जज है ये इमरान खान का फैसला सुनाएगा। आज क्या हुआ? आज वो नासिर जावेद राना साहब ने फैसला सुनाया। अब हामिद मीर साहब ने नासिर जावेद राना के बारे में एक ट्वीट किया। आदिल राजा ने उस ट्वीट से सारी की सारी अपना ये जो खबर है ये बनाई, एक प्रोग्राम बनाया, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे बैठ के इसने प्रोग्राम भी कर दिया और फिर उसके बाद इसने ये ट्वीट भी कर दिया। तो नाज़रीन, असल में मसला ये है कि मैं आपको पहले भी बारहा बता चुका हूँ, दोस्त अहबाब जो इसके बहुत करीबी सर्कल में हैं, उन्होंने बताया कि आदिल राजा साहब इंतहाई परेशान हैं और अब वो जो कहानियाँ बनाते थे, लोगों को कहानियाँ सुनाते थे बगैर सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी वीडियो के, बगैर किसी डॉक्यूमेंटल प्रूफ के, बगैर किसी खबरसार एजेंसी के सोर्स बताते हुए ये आदिल राजा साहब बैठते हैं और बैठ के ऐसे 1 मिनट में पूरी की पूरी कहानी बता के तो ये सोशल मीडिया पे अपने व्यूज़ लेकर डॉलर्स कमा के साइड पे हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि अब ये है कि अब फैक्ट फाइंडिंग आ गई, तहकीकी मरकज़ आ गया, ज़ाहिद अब्बास नकवी आ गया और हमने इसको पकड़ना शुरू कर दिया। हमारे पकड़ने के बाद अब ये एक तो ये मोहतात हो गया। अब आपने देखा होगा कि इसके जो नंबर ऑफ ट्वीट्स हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि ये डरता है कि अगर ये किसी किस्म की भी कोई ऊट पटांग कोई गलती करेगा तो ज़ाहिद नकवी तहकीकी मरकज़ हमें पकड़ लेगा और हम इसे पकड़ भी लेते हैं। जिस तरह हमने, नाज़रीन, ये दोनों ट्वीट्स आपके सामने, इसके 9 जनवरी वाला भी और आज के वाला भी, मुख्तसरन ये कि इसके पास सोर्सेज नहीं हैं, इसकी खबरें ख़त्म हो गई हैं, जो इसकी झूठी कहानियाँ थीं, ये और इसकी बीवी और इसके करीबी जो दोस्त है बाप का एक हल्का है, ये बैठ के एक दूसरे को ड्रामे ड्रूम में कहानियाँ कुनियाँ सुनाते हैं और वहाँ पर बैठ के ये प्रोपेगेंडा करके इदारों के खिलाफ ट्वीट करना और फिर उसके बाद प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इनका जो किस्सा है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होता जा रहा है और बहुत जल्द ये आदिल राजा एंड कंपनी तारीख के गटर में जा गिरेंगे। अब इसी तरह का एक और झूठा ट्वीट
आदिल राजा ने वो आज किया है अपने ट्विटर अकाउंट से। अब हम इस ट्वीट को भी ले लेते हैं। आसिम मुनीर ने बगावत के डर से खौफ के आलम में OTS का जर्नैल कोर कमांडर लाहौर आमिर रजा GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर तैनात कर दिया है। कोर कमांडर रावलपिंडी शाहिद इम्तियाज पहले ही OTS का जर्नैल है, जो मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी ओहदे पर बरकरार रखा गया है। नाज़रीन, OTS ये जो थोड़ा सा ना हम पहले डिस्कस कर लेंगे कि ये OTS होता क्या है और फिर उसके बाद हम डिटेल से आपको इसकी हकीकत बताएंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे OTS को कि OTS होता क्या है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल OTS 1948 में कोहाट में ये बनाया गया और फिर उसके बाद 1982 में ये रीएस्टैब्लिश्ड हुआ है मंगला कैंट में। अच्छा, इसका मकसद क्या था कि आर्मी में चूंकि सोल्जर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड थे तो इसलिए ये जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल है इसकी बुनियाद रखी गई। और आसिम मुनीर साहब भी OTS से फारुगुल तहसील हैं। तो अब आदिल राजा साहब क्या बयानियां बना रहे हैं, अब आप ये देखें कि ये तो रूटीन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग है। अब कोई SDO लगे, कोई मीटर रीडर लगे, क्या वो किससे पूछेंगे? वो आदिल राजा से पूछेंगे? या अब वो जो वापडा में या पुलिस में या रेलवे में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं उनका एक मैकेनिज्म है, वो इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं जो कि डिपार्टमेंट का हेड करता है। अब आप ऐसा करें कि आसिम मुनीर साहब को कहते हैं कि वो छुट्टी कर जाएं और आदिल राजा साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये सब कुछ आदिल राजा को बना देते हैं और आप आदिल राजा साहब आएँ और आके ये सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंगें आप करें। यार खौफे खुदा करें। अब अगर आसिम मुनीर साहब अपनी मर्जी से 4 बंदों की तैनाती ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकते तो वो किस लिए वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं? नाज़रीन, PM में लॉन्ग कोर्सेज होते हैं, OTS कोर्सेज होते हैं, ये आर्मी के इंटरनल डिपार्टमेंटल कोर्सेज हैं। ये आपस में किसी किस्म की कोई डिवीजन नहीं है पाकिस्तान की आर्मी में। ऑफिसर्स इवन के जो लोअर रैंक के हमारे जवान हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए भी आसिम मुनीर साहब दिन रात कोशां हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज का जो मोराल है अप रहे। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो फ़ौजी होते हैं ना, ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बच्चे होते हैं। ये जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है ये अपनी फ़ौज का, आप ये कह रहे हैं जिस तरह घर में एक वालिद होता है, सरबराह होता है, वो कुनबे का, ख़ानदान का, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी औलाद का और अपने वो पूरे के पूरी फैमिली का ख्याल रखे। सिमिलरली इस तरह आसिम मुनीर साहब इंतहाई केयरिंग हैं अपनी आर्मी को लेके, अपने सोल्जर्स को लेके, चाहे वो आम फ़ौजी जवान हो, चाहे वो कोई जर्नैल हो, किसी किस्म की कोई डिवीजन नहीं है। आदिल राजा के पास एक्चुअल अब क्या हुआ है कि कहानियाँ इसके पास ख़त्म हो गई हैं, सोर्सेज इसके कैंसिल हो गए हैं, सोशल मीडिया पे ये बेनकाब हो गया है और घबराहट में मैंने आपको पहले भी कहा कि अब ये ऊट पटांग ट्वीट्स बस किए जा रहा है बगैर किसी सबूत के। तो नाज़रीन, ये जो इसका ट्वीट है ये बिल्कुल आप ऐसे कह लें ये एक मजाक है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक और ट्वीट है, ये पाकिस्तान वाली के अकाउंट से ना एक वीडियो शेयर हुई है, ये वीडियो चल रही है। अब इस वीडियो में कुछ लोग हैं वो अपने आप को TTP के मुसल्ला मुजाहिदीन कंसिडर करते हैं। आदिल राजा ने यही जो पाकिस्तान वाली है इसने पहले ट्वीट किया, TTP फाइटर्स आर पेट्रोलिंग एंड फिक्सिंग व्हीकल्स इन बाजोड़ एजेंसी। और अच्छा, इसने कहा कि बाजोड़ एजेंसी में TTP के कुछ जो मुसल्ला एहलकार हैं वो फिर रहे हैं। आदिल राजा ने इसको रीट्वीट किया और नाउ वी नो वाई। और इंडिपेंडेंट उर्दू का वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज टू अवॉइड इन 2025। आदिल राजा ने ये ट्वीट किया और वो पाकिस्तान वाली को इसने रीट्वीट किया। मैंने आपको पहले ही बताया ये टीम है पूरी की पूरी। ये पाकिस्तान वाली हो गया, इसके अलावा मेजर अकबर का अकाउंट है, फिर उसके बाद सबीन काज़मी का अकाउंट है, फिर उसके बाद हैदर मेहदी का अकाउंट है। इसके अलावा एक लंबी डिटेल्स है, हम एक एक करके आपके साथ सबको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये झूठी कहानियाँ बनते हैं। अब ये जो वीडियो जो चल रही है, इस वीडियो में एक नकाबपोश आदमी है, वो मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज़ कर रहा है। यार व्हाट द हेल इज़ दिस? आप बच्चा समझते हैं सारी की सारी आवाम को? आप कोई भी वीडियोस उठाएंगे, यार आजकल तो AI से ऐसी वीडियोस जनरेट हो जाती है। नाज़रीन, जब हमने हमारे सोर्सेज ने पता चलाया तो ये किसी किस्म की इसमें कोई हकीकत नहीं है। बाजोड़ के PK पाकिस्तान, ईरान बॉर्डर से लेके अफ़गानिस्तान और फिर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पाकिस्तान महफूज है। कहीं पे भी कोई TTP की हिम्मत नहीं है। अब ये आदिल राजा साहब को एक तरफ तो अफसोस होता है कि हम जब TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये सॉफ्ट कॉर्नर TTP के लिए शो कर रहे हैं। वजह क्या है? मुख्तसर मगर जामिया आप इस बात को जहन में रखें, ये रॉ का एजेंट है। TTP और दाइश से ये क्या करता है, ये उनका खबरी है, उनको खबरें देता है और रॉ इसको फंडिंग करती है। इसके अलावा नाज़रीन, ना ही तो ये पाकिस्तान वाली जो इसने एक झूठी वीडियो शो की हुई है, इसका कोई सोर्स
हमने फैक्ट फाइंडिंग पढ़ी है, हमने फेक न्यूज़ के बारे में पढ़ा है। इस तरह की कोई भी वीडियो आप उठाएंगे और उठा के कहेंगे जी ये पाकिस्तान में हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप पहले ये जो प्लेस है जहाँ पे ये वीडियो शूट हुई है इसके बारे में बताएं, ये कौन सी जगह। रात का अंधेरा है, 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप कह रहे हैं ये पाकिस्तान है। तो नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में जितने भी दोस्त जिन्होंने हमें लाइक किया, हमें सपोर्ट किया और इसका बाइकआउट किया, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ और हमें फ़ख्र है कि हमारा जो मैसेज है वो बड़ी अच्छी तरह से कन्वे हो रहा है। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।